Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we will talk about the ऋग्वैदिक rivers. हम ऋग्वैदिक rivers की बात करने वाले हैं, ऋग्वैदिक नदियों की बात करने वाले हैं, या हम कहें कि पूर्व वैदिक काल की नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पूर्व वैदिक काल है, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इस पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की ही रचना हो पाई थी, तो इसे हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम या पूर्व वैदिक काल का हम टाइम पीरियड रखें, तो इसे हम देते हैं टाइम पीरियड 1500 टू 1000 बीसी, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है पूर्व वैदिक काल का जो समय है। वैसे भी मैं हमेशा बताते रहता हूं आपको, और हमारा जो भी डिटेल लेक्चर भी चल रहा है वैदिक पीरियड का, वहां भी मैं हमेशा बताते रहता हूं हर लेक्चर में कि जो टाइम पीरियड है वैदिक पीरियड का, वो टाइम पीरियड जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का है, यानी 1500 टू 600 बीसी तक का है, जिसमें दो पार्ट में ये वैदिक पीरियड बटा हुआ है। एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इस काल में, पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई, और उसका जो समय होगा 1500 टू 1000 बीसी का होगा, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का होगा। जो उत्तर वैदिक काल है, जो लेटर वैदिक पीरियड है, उसका समय फिर यहां से शुरू होगा 1000 बीसी से लेकर और जाकर खत्म हो जाएगा 600 बीसी तक, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक काल का समय होगा। लेकिन हमें बात करनी है ऋग्वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल के नदियों के बारे में। तो देखिए, मैंने, चूंकि हमारा ये वीडियो छोटा होता है, इस वजह से बहुत सारा टाइम लग जाता है एक साथ अगर मैं लिखूंगा बोर्ड पर पढ़ाते समय, इसलिए मैंने कुछ चीजों को लिख लिया है अभी, ताकि आसानी हो जाए, हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बीच में इंडस लिखा है, इधर कुछ नदियों के नाम है और इधर कुछ नदियों के नाम है। इसका पर्पस क्या है इस तरह से लिखने का, ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली बात, यहां हम ये ऋग्वैदिक टाइम है, ठीक है, यहां पे ये देखिए इंडस रिवर को मैंने बीच में रखा हुआ है। इंडस को सिंधु नदी भी कहते हैं, अगर इसका दूसरा नाम हम अगर हिंदी में बोले तो सिंधु रिवर कहते हैं। और आपको पता है, एक मैप मैंने बनाया हुआ, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है क्योंकि जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड का जो एरिया है, जो रीजन है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही है, ये आपको पता है। अब देखिए, ये इंडस रिवर को मैंने बीच में रखा है, हाँ, और इंडस के पश्चिम में, ये नदियां पश्चिम में हैं, यानी कि वेस्ट में है। इंडस के वेस्ट में कुछ नदियां हैं और इंडस के ईस्ट में कुछ नदियां हैं। ये जो नदियां हैं, हाँ, ये जो नदियां हैं, ये नदियां आपको इंडस की सहायक नदियां हैं ईस्ट में, यानी कि पूर्व में, और ये जो है इंडस की यानी सिंधु की सहायक नदियां हैं पश्चिम में, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों साइड में लिख दिया है। तो इन नदियों को हम मैप में भी, इसको खासकर, ये तो इतना जानना जरूरी नहीं है मैप में, लेकिन इसको बस ये जानना जरूरी है कि कहाँ की नदियां हैं और कहाँ बहती थी ये, ठीक है। अफगानिस्तान में बहती हैं, नदियों के नाम बस आपको जानने होंगे, हाँ। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना होगा, और कुछ नदियों के जो नाम हैं, पुराने नाम, नए नाम, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो देखिए, ये इंडस रिवर है, और मैंने नाम लिखा हुआ है, जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर, उसके पूर्व में जो इसकी सहायक नदियां हैं, वितास्ता भी है, जिसको वितास्ता पुराना नाम है ऋग्वैदिक टाइम का या वैदिक टाइम का आप कह सकते हैं। और नया नाम देखिए, ब्रैकेट में नया नाम झेलम, जिसका पुराना नाम वितास्ता है, ये सब आता है एग्जाम में, ठीक है। चेनाब, जिसका पुराना नाम अस्केनी, रावी, जिसका पुराना नाम परोशनी, सतलज, जिसका पुराना नाम शत्रुदी, ठीक है, शत्रुदु या सतुद्री, ठीक है, सतुद्री, और विपाशा, ये पुराना नाम है, और व्यास आज का नाम है। तो ये आपको ध्यान देना है, ब्रैकेट में जो नाम है ये नए नाम है, ठीक है ना, ये आप न्यू नेम या मॉडर्न नाम आप लिख लीजिए, मॉडर्न नेम है ये मॉडर्न नेम है, ठीक है, मॉडर्न नेम है, ठीक है। यहां पर भी मैं लिख देता हूं, ये जो है ये मॉडर्न नेम है, मॉडर्न नेम है।
ये वाले जो ब्रैकेट में है, इधर वाले पुराने नाम है, ठीक है, इधर वाले पुराने नाम है, ब्रैकेट वाले नए नाम है, ठीक है। वैसे ही एक कुछ नदियां हैं जो कि अफगानिस्तान की तरफ बहती हैं, ठीक है। ये है कुर्रम, जो कि ये आपको नया नाम है, ठीक है, मॉडर्न नाम है, पुराना नाम इसका क्रुमु। गोबल नया नाम, पुराना नाम गोमती। काबुल नया नाम, पुराना नाम कुबा। और स्वात नया नाम है, पुराना नाम सुवास्तु। तो ये अफगानिस्तान में नदियां बहती हैं। ये सुवास्तु तो है, ये पाकिस्तान में भी बहती है। तो ये अफगानिस्तान की नदियां हैं, ठीक है। ये इंडिया में बहने वाली नदियां हैं, भारत में बहने वाली नदियां हैं। तो इसलिए ये सिंधु के, ये हैं इंडस के ईस्ट में, और ये हैं इंडस के वेस्ट में, यानी कि सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, इधर भी, पूर्व में भी और पश्चिम में भी। अब आपको ऑप्शन बनाकर दे देगा कि कौन सी इसमें से नदी है जो पश्चिम में इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ईस्ट के आपको इसमें से 3 नदियों के नाम दे देगा और इसमें से एक दे देगा, तो आपको उसमें से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। खैर, ये तो अभी बात की बात है। अभी हम देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए कैसे, ये मैंने कहा कि इंडस रिवर को बीच में रखा हुआ है। देखिए ये है इंडस रिवर, मैं बता देता हूं आपको, यहां से ये इंडस रिवर है, ठीक है। मैं बार बार बताते भी रहता हूं, ये इंडस रिवर है, ठीक है। और इंडस रिवर जो है, उसके बाद ये जो है, इंडस के बाद ये है झेलम। देखिए एक और रिवर है यहां पर, शत्रुधि, विपाशा, वितास्ता, अस्किनी, परोशनी, शत्रुधि, विपाशा। हाँ, झेलम तो है यहां पर, ठीक है, ठीक। ये है झेलम। झेलम के बाद, उसके बाद झेलम है, झेलम के बाद है आपका चेनाब। ये चेनाब रिवर हो जाएगा, ठीक है ना। झेलम है, चेनाब है, चेनाब के बाद आपको रावी हो जाएगा, रावी हो जाएगा। और रावी के बाद ये जो है, ये रिवर ऐसे, ये सतलज हो जाएगा, ऐसे रिवर ये आती है, ठीक है। ये सतलज हो जाएगा और सतलज से ही व्यास निकलेगा यहां पर, ठीक है ना, व्यास। तो इस तरह से देखिए, हाँ, ये जो रिवर है यहां पर मैंने दिया, देखिए आई लिख रहा हूं, आई का मतलब ये इंडस रिवर, इसको लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये झेलम है, झेलम, जे लिख रहा हूं, झेलम, वितास्ता जिसका पुराना नाम, ठीक है। उसके बाद झेलम के ठीक नीचे आएगा चेनाब, सी लिख रहा हूं, चेनाब, अस्किनी पुराना नाम। देखिए बहुत जरूरी है पुराना नाम नया नाम दोनों जानना, क्योंकि कुछ भी दे सकता है, मैच करने के लिए दे सकता है, सुमेलित करने के लिए। एक तरफ नया नाम, एक तरफ पुराना नाम, या एक तरफ पुराना नाम, दूसरी तरफ नया नाम, कैसे भी दे सकता है, मैच करने के लिए या सुमेलित करने के लिए तो दे ही सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है, यहां पर मैं वी लिखता हूं, यानी व्यास। व्यास का पुराना नाम विपाशा, ठीक है। और यहां देखिए ये है क्या, सतलज, ये सतलज, एस लिख रहा हूं मैं, सतलज जिसका पुराना नाम शत्रुधि, ठीक है। तो इसको समझिएगा। देखिए ये हो गया इंडस। तो इंडस के पश्चिम में जो नदियां बहेंगी, ये नदियां हैं, ठीक है ना। ये इंडस सबसे पहले है इधर, और इधर इंडस के वेस्ट में और इंडस के ईस्ट में। देखिए तो इंडस के ईस्ट में ये नदियां आ रही हैं सारी, इंडस के वेस्ट में ये इंडस है, ध्यान दीजिएगा। ये मैं यहां पर ऐसे कर देता हूं, ये इंडस है जो मैंने यहां पर, इंडस यानी सिंधु रिवर, ठीक है ना, ये रिवर तो इधर जा रही है। अगर वेस्ट में देखें, पश्चिम में इंडस के, तो ये नदियां हैं। कौन कौन सी भाई, तो नया नाम है कुर्रम, पुराना नाम क्रुमु, क्रुमु रखिएगा, क्रुमु, क्रुमु, ठीक है। उसी तरह नया नाम गोमल, पुराना नाम गोमती, नया नाम काबुल, पुराना नाम कुबा, नया नाम स्वात, पुराना नाम सुवास्तु। ये सारी नदियां अफगानिस्तान में बहती है। ये सुवास्तु जो है, स्वात, ये पाकिस्तान में भी बहती है, ठीक है। तो ये सब अफगानिस्तान की नदियां हैं। तो ये अफगानिस्तान के तरफ का क्षेत्र मैंने ले लिया इस तरफ से, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान इधर है, ठीक है। पाकिस्तान में स्वात नदी बहती है, ठीक है। अब इधर देखिएगा कि
इसमें समझिएगा, ये जरूरी है आपके लिए समझना कि ये देखिए, ये झेलम जो है, अब नदियों की बात अगर हम करें तो एक और महत्वपूर्ण नदी यहां ऐड होगी। ये महत्वपूर्ण नदियों की हम बात कर रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण नदी ऐड होगी यहां पर। जो नदी ऐड होगी ये नदी होगी सरस्वती। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि सरस्वती एक नदी थी उस समय, ठीक है, और बाद में ये राजस्थान में अभी जो बाद में ये विलुप्त हो गई है, मतलब डिसअपियर हो गई, आज इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि राजस्थान में जो घग्गर नदी बहती है, ठीक है, वो सरस्वती का ही एक स्वरूप है। तो बेसिकली क्या था कि सिंधु की 5 ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी 5 ट्रिब्यूटरीज? झेलम, चेनाब, व्यास और शत्रुदी। ठीक है, झेलम, चेनाब, व्यास, शत्रुदी, ठीक है, और रावी, सॉरी यहां पे रावी छूट रहा है, रावी, सॉरी, झेलम, चेनाब, फिर एक देखिए यहां पे एक और, ये तो व्यास है, व्यास के ऊपर मैंने रावी भी बनाया हुआ है, यहां पर देखिए ये रावी बनाया हुआ है, ये रावी है। तीसरी ये जो लाइन आ रही है ये वाली देखिए यहां पे, और ये जो है ये व्यास हो जाएगी, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा, ये जो है यहां सतलज से निकली हुई दिखाई देगी ना, सतलज से, देखिए ये है व्यास, ठीक है, ये है व्यास, यहीं पर मैं भी लिखता हूं, तो देखिए ये व्यास हो गया। तो अब देखिए इंडस की पूर्व की तरफ, इंडस से पूर्व की तरफ जो इसकी सहायक नदियां हैं 5, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, यही तो मैंने बताया है। हाँ, ये थोड़ा सा व्यास ऊपर हो जाएगा सतलज के, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो है ये सहायक नदियां हैं इंडस की, यानी सिंधु की पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ ये नदियां हैं जो कि ये तो अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान में भी बहती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, मॉडर्न नाम, नया नाम यानी आधुनिक नाम, यहां भी आधुनिक नाम दिया हुआ है, कुर्रम, पुराना नाम क्रोमू, गोमल मॉडर्न नाम, ओल्ड नेम गोमती, मॉडर्न नाम काबुल यानी आधुनिक नाम काबुल, पुराना नाम कुभा, आधुनिक नाम स्वात, पुराना नाम सुवास्कु। तो ये आपको मैंने इसीलिए, इसका पर्पस यही था इस तरह से लिखने का कि आपको पिक्चर जो है वो क्लियर रहे इसका। ठीक है, अब देखिए ये जो सरस्वती रिवर है, ये है सरस्वती, 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 ठीक है ना, ये सरस्वती। तो उस समय क्षेत्र बनता है सप्त सैंधव, ठीक है ना, सप्त सैंधव रीजन। ये जो क्षेत्र बनता है सरस्वती को लेके, इंडस से लेकर सरस्वती तक का जो क्षेत्र बनेगा उसमें कहा जाएगा कि ये सप्त सैंधव रीजन है। ये पूरा सप्त सैंधव रीजन सरस्वती तक का, ये पूरा ये सप्त सैंधव रीजन में आ गया। हाँ, वो एरिया ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स इसको कहा जाएगा, सप्त सैंधव रीजन। ठीक है, सप्त सैंधव रीजन या सप्त सैंधव क्षेत्र इसको कहा जाएगा। और यहां पर देखिए कि यहां पर मैंने सरस्वती नहीं लिखा, तो अब सप्त सैंधव में एक इसको लेते हुए सप्त सैंधव में इंडस आ जाएगा, ये पांचों नदियां पंजाब में बहती हैं। देखिए इंडस को छोड़ दीजिए, उसके बाद ये 5 नदियां जो हैं इसकी, ये झेलम, अस्किनी, परवोशिनी यानी रावी, और शत्रुदी यानी सतलज, और विपाशा यानी व्यास। मॉडर्न नेम झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये सारा लिखा हुआ है। सिंधु को छोड़कर ये, और ये सरस्वती को छोड़कर ये 5 नदियां जो हैं ये आपको पंजाब के रीजन से बहती हैं। इसको इसीलिए पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो देखिए पंजाब को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, क्योंकि ये 5 नदियां बहती हैं। ठीक है, ये 5 नदियों, इन 5 नदियों की वजह से पंजाब को कहा जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ध्यान रखिएगा, जब सरस्वती आ गया इसमें और इंडस के साथ साथ सरस्वती को भी शामिल कर लिया गया, तो ये टोटल 7 नदियां हो गई, और इस 7 नदियों के क्षेत्र को कहा जाएगा सप्त सैंधव प्रदेश। इन 7 नदियों के क्षेत्र को कहा जाएगा सप्त सैंधव प्रदेश। याद रखिएगा, ये जो नदियां हैं यहां पर,
ये सरस्वती को लेकर, ठीक है, सरस्वती को लेकर, तो ये सब जो क्षेत्र हो गया ना यहाँ से, ये सरस्वती को लेकर ये एक तरह से, तो इसे कहा जाएगा सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है ना, ये सप्त सैंधव प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया भी हुआ है। सप्त सैंधव प्रदेश, तो सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियां आ जाएंगी? एक इंडस, 5 ये नदियां, दूसरा एक और नदी को हम रखेंगे सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। जब सरस्वती को शामिल कर लेंगे तो इंडस के साथ मिलते हुए ये यहां से इंडस के साथ मिलते हुए ये 7 नदियों का जो क्षेत्र हो जाएगा ये सप्त सैंधव प्रदेश हो जाएगा। हालांकि ऋग्वेद में यमुना की भी चर्चा है 3 बार और गंगा की चर्चा 1 बार है, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नदियां ये नहीं थी जितनी महत्वपूर्ण नदियां ऋग्वेद के लिए ये सारी नदियां थी, ठीक है ना, ऋग्वैदिक पीरियड के लिए या पूर्व वैदिक काल के लिए। तो सरस्वती को तो बहुत ही पवित्र, अगर देखें तो ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को ही माना गया है। महत्वपूर्ण नदी इंडस को माना गया है, ठीक है ना, ये जो इंडस है महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण नदी तो इंडस, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती। बहुत सारे नाम दिए गए, देवी तमा, माते तमा, ठीक है ना, मतलब नदियों की देवी, हाँ, नदियों की माता, इस तरह के नाम दिए गए हैं। आपको संगीत की देवी, गॉडेस ऑफ म्यूजिक, ठीक है, बुद्धिमता, गॉडेस ऑफ विजडम, बुद्धिमता की देवी, तो ये सब सरस्वती को कहा गया है। ये डिटेल लेक्चर में मैंने सारा चीज बताया हुआ है। अब एक चीज अगर देखें कि अगर आपको वैसे भी याद रखना हो तो इन नदियों के क्षेत्र को देखिए, जो विस्तार था मैंने पहले भी बताया था, तो ये जो विस्तार था ऋग्वैदिक काल का, यहां पे कहीं से देखिए ये अरावली है, ये अरावली रीजन है, ठीक है, अरावली अगर रीजन है तो ये कहा गया कि ये जो विस्तार है, तो देखिए ये जो ऋग्वैदिक आर्यंस का जो विस्तार था, चूंकि आर्यंस उत्पत्ति करता थे, ठीक है ना, तो देखिए ये इनका यही इनका विस्तार था, ठीक है ना। ये विस्तार जो है ये कहा जाता था कि ये विस्तार है इनका, ठीक है। तो विस्तार में देखिए ये अरावली, मैंने बताया था कि यहां पे अरावली है, तो अगर पूरा हम देखें तो यहां पर अगर ये ऐसे देखिए, ये ठीक है, ये ऐसे, तो यहां पर कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है यहां पर जो ईस्ट में, ये वेस्टर्न यूपी पर, वेस्ट यूपी पे आके इनका विस्तार रुक जाएगा ऋग्वैदिक आर्यंस का। बाद में इनका विस्तार लेटर वैदिक पीरियड में आगे की तरफ होगा। यहां पर जो दक्षिण में यानी नॉर्थ में इनका ईस्ट में इनका ईस्ट में इनका होगा पश्चिमी यूपी, और वेस्ट में क्या होगा, वेस्ट में होगा आपका अफगानिस्तान। देखिए यहां पे अफगानिस्तान है, नॉर्थ में इनका तुर्कमेनिस्तान और साउथ में अरावली। मैंने बताया ना कि अरावली है, अरावली। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि ये पूरा विस्तार है ऋग्वैदिक आर्यंस का। और अगर हम इसको बना ले ऐसे, तो देखिए नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और दक्षिण में अरावली, मैंने कहा अरावली। पश्चिम में जो होगा वो होगा अफगानिस्तान, और पूर्व में जो होगा वो होगा आपको पश्चिमी यूपी या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, अरावली और पश्चिमी यूपी कैसे, उत्तर में यानी नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान, साउथ में अरावली, वेस्ट में अफगानिस्तान और ईस्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ऋग्वैदिक आर्यंस का विस्तार है। और इस विस्तार के बीच में जो नदियां हैं उन्हीं नदियों को हम कहेंगे। इस विस्तार के बीच में जो नदियां हैं वही तो होंगी ऋग्वैदिक पीरियड की नदियां। तो देखिए इस विस्तार में ये सारी नदियां आ जाएंगी। कुछ नदियां अफगानिस्तान की तरफ है, हाँ, और कुछ नदियां भारत की तरफ है। तो अफगानिस्तान की नदी की तरफ की जो नदियां, जो वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ की नदियां हैं, वो ये है। उसमें ये पाकिस्तान में भी बहती है, स्वात और सुवासु जिसको बोलते हैं, ठीक है। और
इंडस की सहायक नदियां ये पश्चिम में, इंडस की सहायक नदियां यानी सिंधु की सहायक नदियां ये पूर्व में। तो ऐसे आपको याद रखना है आधुनिक नाम और पुराना नाम, आधुनिक नाम पुराना नाम। आधुनिक नाम झेलम, पुराना नाम वितास्ता। आधुनिक नाम चेनाब, पुराना नाम अश्विनी। आधुनिक नाम रावी, पुराना नाम परुष्णी। आधुनिक नाम सतलज, पुराना नाम शत्रुदी। आधुनिक नाम व्यास और पुराना नाम विपाशा। और सरस्वती तो जानते हैं, इस सरस्वती का जो नाम है यही होगा। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है रावी रिवर, क्योंकि परोशनी रिवर जिसको कहा जाता था, उस समय 10 राजन वार हुए थे, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है ना, तो इसके बारे में मैंने बैटल ऑफ 10 किंग्स पे एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे जाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ 10 किंग्स के लिए। इसी नदी के किनारे बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, जिसमें कि सुदास जो है वो 10 राजाओं के खिलाफ लड़ाई हुई थी। उनके खिलाफ सुदास जो खुद एक आर्य हैं, और उनके खिलाफ 5 आर्य और 5 अनार्यों की एक टीम तैयार हुई थी। ठीक है, और उनके खिलाफ लड़ाई हुई थी जिसमें सुदास की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, तो ये आप 10 राजन युद्ध याद रखिए, बैटल ऑफ 10 किंग्स, परोशनी नदी के किनारे। तो ये आपको पूरा जो है आप ऋग्वैदिक रिवर्स है, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। कुर्रम याद रखिए, पश्चिम के तरफ जो सहायक नदियां हैं सिंधु की, कौन कौन सी हैं? कुर्रम आधुनिक नाम है, पुराना नाम कुरुमु। गोमल आधुनिक नाम, पुराना नाम गोमती। ठीक है, आधुनिक नाम काबुल, पुराना नाम कुभा। आधुनिक नाम स्वात, पुराना नाम सुवास्तु। तो इस तरह से आपने ये पूरे नदियों के बारे में, पूरी जो नदियां हैं ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदियां, उनको तो जान ही लिया। और मैंने बताया कि ऋग्वेद में गंगा की चर्चा एक ही बार हुई है, यमुना की चर्चा 3 ही बार हुई है। तो इससे वो नदियां है तो ऋग्वैदिक पीरियड में चर्चा हुई है, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है ऋग्वैदिक पीरियड के लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।